हेलो मेरे प्रिय मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। तो मेरे प्रिय मित्रों, वीडियो जो है का लगभग 20 मिनट की होती है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो स्टार्टिंग 1-2 मिनट तो आपको इंट्रोडक्शन और टाइटल बताने में ही निकल जाता है, और जब वीडियो का मुख्य भाग शुरू होता है तो आप लोग बंद करके चले जाते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आप वीडियो पूरी देखें, और देखने के बाद में आपको अच्छा लगता है तो जो है का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त और अपने परिवार के लोगों के साथ में शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर जो अच्छा नहीं लग रहा है तो वो आपकी इच्छा है, फिर तो मैं उसमें क्या सकता हूँ। लेकिन आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर जो है का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो दोस्त लोग हैं उनके साथ में शेयर कीजिए। जितने भर भी मेरी माताएं और बहनें हैं वो भी जो है का इस तरफ ध्यान दें कि हम जितनी भर भी ये वीडियो वगैरह जो बनाते हैं आपके पास भेजते हैं, उनको पहले देखा करें और देखने के बाद ही वीडियो पे अपना जो है का कमेंट अवश्य करें। क्योंकि आपके लिए भी, क्योंकि हमारा किसी जो है का पुरुष से या स्त्री से या उससे मतलब नहीं है इसका। ये जो हमारी जो वीडियो हैं वो सभी के लिए हैं, बच्चों के लिए भी हैं, बुढ़ों के लिए, माताओं के लिए भी हैं, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए हैं। और सबको ये एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश है हमारी वीडियो। जितने भर भी मैंने बताया जो विषय होता है, या तो प्रकृति से या पर्यावरण से रिलेटेड होता है, या फिर समाज से संबंधित है, या फिर प्रेरणादायक होता सकारात्मक ही है। नकारात्मक पहलू हम किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं, और ना ही कोई नकारात्मक चीज़ जो है का हम किसी को बताते हैं। तो आज भी मैं ऐसा ही एक टॉपिक लेके आता हूँ। देखो ज़िंदगी में सफल और असफल हर इंसान होता है। कोई सफल होता है, कोई असफल होता है। तो सफलता अगर जो आपको मिली है तो उसको बरकरार रखने के लिए इंसान को ज़रूरत किस चीज़ की है और कैसे उसे बरकरार रखा जाता है। क्या सफल होने के बाद में वो सफलता बरकरार रहेगी बगैर कुछ किए? क्या उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है? क्या आप एक दफ़े कहीं जो है का मतलब कोई जॉब हासिल किया और फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है? या आप किसी बिजनेस में हो, आपने कोई जो है का वहाँ सफलता अर्जित कर ली तो फिर कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है? या आप किसी भी काम के लिए जो है का आपने कोई काम किया जो आपका अचीवमेंट था, आपने गोल सेट किया था, उसको आपने अचीव कर लिया, तो क्या उसके लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है? ऐसी ही बातें होंगी। तो आज सफलता और असफलता को कैसे जो है का, असफल अगर जो हो गए तो उससे आपको कैसे निकल के आना है, और किस तरीके से फिर दोबारा से जो है का अपने आप को संभाल के और जो है का सफलता की तरफ कदम बढ़ाना है, उसके बारे में बात होगी। और अगर जो आप सफल हो चुके हो, कोई सफलता आपने हासिल कर ली है, तो सफलता को कैसे बरकरार रखा जाए, कैसे मेंटेन किया जाए, ये ज़रूरी है, उसके लिए बात होगी। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, दोस्तों, जो बच्चे जो है का स्टडी कर रहे हैं ये उनके लिए भी अच्छा है, और जो लोग जॉब कर रहे हैं, युवा पीढ़ी है, उनके लिए भी है, और जो मेरे भाई जो है का जॉब हासिल कर ली, अब जॉब कर रहे हैं, वो आगे बढ़ने की तमन्ना उनके लिए भी है। और जो लोग मेरे जैसे हैं जो रिटायरमेंट के करीब हैं उनके लिए भी है, और जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके लिए भी है, सभी के लिए है। तो मैं इसी टॉपिक पे आज जो है का बात करने वाला हूँ आप सभी लोगों के साथ में। तो वीडियो को पूरा देखें और उससे निष्कर्ष निकालें कि जो मैंने कहा है वो सही है या गलत है।
तो मेरे प्रिय भाई और बहनों के, अगर जो आपने कोई सफलता हासिल कर ली, किसी गोल को अचीव कर लिया, बिजनेस में आपने जो है कोशिश की कि भाई मुझे जो है यहाँ तक पहुँचना था, इतने करोड़ का अपना जो है टर्नओवर बनाना था, बना लिया। अब उसे मेंटेन करने के लिए, या आपने कोई जॉब हासिल कर ली, गवर्नमेंट या प्राइवेट एक जॉब हासिल करना था, आपने वो जॉब हासिल कर लिया। अब उसको मेंटेन करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप अपने काम की अति समझ लें, यानी काम का अंत समझ लें। वहाँ से आपके काम का दोबारा शुरुआत होती है उससे आगे के लिए, और उसके लिए क्या है, आपको उसके बेटरमेंट्स के लिए, उस सफलता को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए आपको निरंतर प्रयासरत रहेगा, अच्छे जो है का उसमें और बदलाव के लिए, जो अच्छे बदलाव हैं। कितनी भी ऑर्गेनाइजेशन फेल हो चुकी हैं, जिन्होंने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में चला और अच्छा चल रहा था, लेकिन दूसरी जो कंपनी थी उन्हें जो है R&D की, और R&D रिसर्च करने के बाद में उससे बेटर जो है प्रोडक्ट ला के मार्केट में उपस्थित कर दिया, तो वो जो सेफ जोन में थे कि जिन्होंने समझा कि हमारा तो प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है, वो फेलियर हो गए। वो यानी कि जो सफलता थी उसे बरकरार रखने के लिए भी काम करना होता है। तो निरंतर प्रयासरत रहें, कभी भी एक सेफ जोन में जाके अपने आप को न रोकें। तो वहाँ पे भी आपको प्रयासरत होना है, और ये तभी संभव है जब आपके अंदर संयम हो। सफलता के बाद में सफलता को बरकरार वही इंसान रख पाता है जो निरंतर प्रयासरत होता है और जो संयमशील होता है, धैर्यवान होता है। जिसने धैर्य खो दिया, यानी सफलता मिल गई और उसमें जो है नशे में, सफलता का नशा बहुत बुरा होता है, सफलता का नशा बहुत बुरा होता है, अच्छों का दिमाग खराब कर देता है। तो उस सफलता के नशे में जिन्होंने संयम खो दिया, अपना धैर्य खो दिया, ये समझ लो असफल हो जाते हैं, सफल होना व्यर्थ हो जाता है। एक बार तो सफलता का स्वाद चखा, और फिर जब ऊपर से गिरते हैं ना, कहते हैं शिखर पर पहुंच के जब नीचे गिरता है आदमी तो चोट बड़ी भयानक होती है और उससे उबर नहीं पाते। तो इसलिए कभी भी सफलता के नशे में चूर ना हो। अपने सफल होने के बाद अपने प्रयास को निरंतर रखें और संयम से काम लें, धैर्य से काम लें। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक जो है का मतलब कि अच्छी जॉब हासिल कर ली, जॉब हासिल करने के तुरंत बाद से जो है का वो उस नशे में ऐसे चूर होते हैं, उन्हें लगता है अब क्या है, उल्टे सीधे खर्चे करने शुरू करते थे और एक सेफ जोन में चले जाते हैं और वहाँ पे फिर डूब जाते हैं। ऐसा नहीं होना है। आप सफल होने के बाद भी निरंतर प्रयास करते रहें और अपने आप में संयम बना के चलें, कभी उछल कूद न करें, नशे में चूर न हो और आगे बढ़ते रहें। क्यों कि सफल होने के बाद में स्टेबिलिटी ज़रूरी है। सफल होने के बाद में, सक्सेस के बाद स्टेबिलिटी ज़रूरी है सक्सेस की। अगर जो आपने सक्सेस में स्टेबिलिटी नहीं लेके आए तो फेलियर, फिर तो फेल हो गए, आप सफल नहीं हुए, असफल हो गए। तो कभी भी अगर जो आप सफल होते हो किसी काम में, आपको सफलता मिलती है तो संयम न खोएं, संयम से काम लें, धैर्य से काम लें और निरंतर प्रयासरत रहें और आगे कुछ बेटर करने के लिए, अपनी सफलता में एक और सफलता जोड़ने के लिए। जो लोग इस तरीके से कोशिश करते रहते हैं वो सफलता भी उनकी स्टेबल रहती है और आगे भी बढ़ते रहते हैं। अब दूसरा पार्ट इसका जो बात करते हैं, जो लोग असफल हुए। देखो, मेहनत हर इंसान करता है। आपने कोई गोल अचीव किया, वो असफल हो गई, घबराएं नहीं, ये ज़िंदगी है, फेल और पास तो चलता रहता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, संयम न खोएं। अगर जो आपको राह चलते हुए, ये जीवन की राहें ही तो हैं, आपने कोई गली गोल जो है का सेट किया, यानी गोल हमारी मंजिल हो गई वो इस तरीके से, और उसके लिए जो आप जो प्रयासरत थे, जो आप मेहनत कर रहे थे, वो क्या हो गया, एक पथ हो गया, रास्ता हो गया। और उस रास्ते पर चलते हुए
कहीं आपको ठोकर लग गई और ठोकर लग के गिर गए। ठोकर लगने का मतलब है रुकावटें आना, रुकावटें, बाधाएं आना। तो ऐसी कोई बाधा आ गई जहाँ से आप जो है उस बाधा को क्रॉस करने में असफल हुए, क्रॉस नहीं कर पाए या वहाँ पे गिर गए, तो घबराएं नहीं, दोबारा संभलें और संभल के अपने संयम को न खोएं, संभलें और दोबारा प्रयास करें। क्यों? ऐसी बात नहीं है, असफल दुनिया होती है, अच्छे अच्छे लोग असफल हुए हैं और असफल होने के बाद में फिर उठे हैं, फिर दोबारा जो है कि उन्होंने मेहनत की है और अपने आप को सफल किया है। असफलता का एक बार अगर जो असफल हो गए तो इसका मतलब थोड़ी ही जीवन खत्म हो गया है। ये जिंदगी है, चलते रहने का नाम है। ठोकर लगी, गिर गए, उठो और दूने उत्साह के साथ उठो, लेकिन फिर उस ध्यान करो कि ऐसी बाधा फिर आए तो उससे कैसे बच के निकलना है। क्यों? बाधाएं तो आती रहेंगी और नहीं आएंगी तो लोग खड़ी कर देंगे। अगर जो नहीं भी होगी कोई बाधा तो लोग खड़ी कर देंगे। तो इसलिए घबराना कभी नहीं है, हर बाधा को क्रॉस करो। बाधा से अगर जो गिर भी गए तो फिर उठो और फिर प्रयासरत रहो। संयम नहीं खोना है। संयम एक वो कुंजी है, संयम वो कुंजी है जो आपको शिखर तक ले जाती है। और जिन्होंने संयम खो दिया वो शिखर पर पहुंच के भी नीचे लुढ़क जाते हैं। तो संयम को कभी न खोएं, अपने धैर्य को बना के रखें। आपको सफल होना है ये निश्चित करें। जब तक ये निश्चितता आपके पास रहेगी आप सफल हो जाओगे, आज नहीं तो कल। कोई नहीं, चलता रहता है, ये जीवन है, हार नहीं मानने का। ये हीन भावना कभी मत लाना कि भाई मेरा साथी था वो मुझसे आगे निकल गया, मैं उससे पकड़ नहीं पाऊंगा। ऐसी बात नहीं है। आप भी प्रयास रखो। हो सकता है कि उसने एक बाधा क्रॉस कर ली, अगली बाधा में जब तक वो बाधा में फंसा है और आप निकल के उस बाधा को क्रॉस करके आगे बढ़ गए। तो कभी ये नेगेटिविटी न पालें और अपने आप को कभी भी अधैर्य न करें, अपने धैर्य को न खोएं, संयम को न खोएं। सफलता तभी उन्हीं लोगों को मिलती है रियल में। सफल वही लोग होते हैं, वही सफलता को स्टेबल रखते हैं जो संयमशील होते हैं। जिन्होंने संयम खोया है वो कभी सक्सेस हुए ही नहीं। और अगर जो सफल व्यक्ति भी, मैं रियल बताता हूँ, देखो फैक्टर है, अगर जो आप सफल हो भी गए और सफल होने के बाद भी आपने संयम खोया तो वहाँ से ऐसे गिरोगे कि फिर उठ नहीं पाओगे। क्योंकि सफलता के बाद भी ज़रूरत होती है किसकी? संयम की, उसको स्टेबल करने की। ये जीवन है, यहाँ कदम कदम पे आपकी परीक्षाएं होंगी, कदम कदम पे आपको बाधाएं मिलेंगी। और जिस बाधा से डर के आपने संयम खो दिया वहीं फेल हो जाओगे। यहाँ पे नहीं जाने आपको कितने गोल अचीव करने पड़ते हैं। खाली एक ही गोल नहीं है। आपने एक गोल सेट किया, उसे पूरा किया, दूसरा तैयार खड़ा है, उसे भी आपको अचीव करना है। और सफल इंसान वही होता है रियल में जो अपनी सफलता से कभी गुरूर नहीं करता, अभिमान नहीं करता, अपने संयम को नहीं खोता, अपने धैर्य को नहीं खोता, जो स्टेबल कर देता है। दूसरा, जो असफल लोग हुए उनको भी सफलता मिलती है, लेकिन उनको भी संयम से काम लेना होता है। संयम खोते रहोगे तो असफल होते रहोगे। देखो, किसी भी जो लोग संयम नहीं रखते उनको कभी सफलता मिलती ही नहीं है। और किसी कारणवश अगर जो किसी को मिल भी जाए तो वो स्टेबल नहीं रहती हैं, उसे वो बरकरार नहीं रख पाते, खो देते।
तो कभी भी जो आपने गोल अचीव किया है उसे बरकरार रखना है, तो उस गोल को जो है कभी खोना नहीं है। सफलता को बरकरार रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना है और धैर्य बनाए रखना है। कभी एक सफलता के बाद में अपने आप पे अभिमान न करें कि मेरे से बड़ा तो कोई 30 मारते कहाँ है ही नहीं। एक से एक बढ़ के पड़े हैं दुनिया में। तो अभिमान, और कहते हैं ना अभिमान और भगवान को बैर होता है, क्योंकि अभिमान और भगवान को इसलिए बैर होता है कि जब इंसान को ये लगने लगता है कि तू बहुत बड़ा आदमी है, तेने बहुत बड़ा काम कर दिया, फिर वहाँ रिलैक्स हो जाता है, वहाँ उससे संयम छूट जाता है। और वो संयम छूटने के बजाय क्या होता है कि वो कुछ गलतियाँ करने बैठ रहा है, लोगों से अभद्र व्यवहार करता है, उल्टे सीधे शौक मौज पालना शुरू कर देता है, उल्टे सीधे नशे करता है। तो जब इस तरीके के ये संयम खोने की चीज़ें हैं, जब ऐसी गलतियां करता है तो वो डूब जाता है और जहाँ से वो चालू हुआ था, स्टार्ट किया था, उससे भी नीचे गिरता है। मैंने कितने ही लोगों को देखा है ऐसे कि जो फर्श से अर्श पे गए और जब अर्श से गिरे तो गड्ढे में चले गए, फर्श पे भी नहीं रुके, गड्ढे में चले गए। ऐसे कितने ही लोगों को मैंने जो है अपनी नज़रों में देखा है। 59 साल की उम्र में काफ़ी तजुर्बा है लोगों को देखने का और लोगों की विचारधारा सहने का। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध यही है कि अगर जो आप सफल होते हो तो सफलता के गरूर में संयम को मत खोना, और अगर जो असफल हुए हो तो कभी अपने आप को कमज़ोर समझ के कि मैं असफल हो ही नहीं सकता, इस नेगेटिविटी को मत पालना। दोबारा प्रयास करना, संयम को मत खोने देना, धैर्य बना के रखना, सफलता फिर मिलेगी। कि जो लोग प्रयास करते रहते हैं वो सफल हो ही जाते हैं। थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन सफलता मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय प्रकृति।